और एक और बड़ी खबर इस वक्त आती हुई एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। बिहार में तीसरा मोर्चा बनेगा, एआईएमआईएम की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है। हम अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, महागठबंधन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, अब हमारी तैयारी अपनी तरीके से अपनी तरफ से जारी है। तीसरे मोर्चे को लेकर एआईएमआईएम कह रहा है कि भाई सिर्फ दो मोर्चों पर यहां पर चुनाव नहीं होंगे, एक तीसरा मोर्चा, और वो तीसरे मोर्चे को लेकर एआईएमआईएम की अपनी तैयारी चलती हुई। तो बड़ी खबर इस वक्त आती हुई, आपको बताते चलें कि एआईएमआईएम महागठबंधन के साथ गठबंधन में शामिल होना चाह रहा था, लेकिन इनकी तरफ से बार बार इसे लेकर बयान जरूर दिए गए, लेकिन महागठबंधन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी, कोई अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और अब जब कोई रिस्पॉन्स महागठबंधन से नहीं मिल रहा है तो एआईएमआईएम की तरफ से यह कहा जा रहा है कि तीसरे मोर्चे के दलों का खुलासा जो है वो बहुत जल्द किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि ये तीसरे मोर्चे में आखिर ये कौन से दल हैं जो शामिल हो रहे हैं एआईएमआईएम के साथ, क्योंकि एआईएमआईएम की इच्छा थी कि महागठबंधन में उन्हें भी शामिल किया जाए, लेकिन महागठबंधन की तरफ से इस पर किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने के बाद अब ये बड़ी खबर सामने आती हुई तीसरे मोर्चे को लेकर। सवाल ये है कि तीसरा मोर्चा और इस तीसरे मोर्चे में कौन से दल शामिल होंगे। और आरजेडी प्रवक्ता आरजू खां हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। आरजू, जरा मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या एआईएमआईएम को अपने साथ लेने के लिए महागठबंधन तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी दिली इच्छा तो है, बार बार हर प्लेटफॉर्म पर वो कहते रहे कि भाई हम महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। देखिए, एक परसेप्शन फैलाना और एक हकीकत में आकर डोर टू डोर मिलना, ये दोनों अलग चीजें हैं, मैं ये समझता हूँ। और बहुत सारे पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी इस चीज को समझा है। आप आइए, जो भी महागठबंधन में सोशलिज्म में, समाजवादी विचारधारा में जो भी गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़ा वर्ग है, अगर वो बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ आना चाहते हैं, हम ऐसे सभी लोगों का स्वागत करते हैं। लेकिन क्या वो स्वागत हकीकत में किसी पायदान पर, क्या सिर्फ ये प्रोपेगेंडा फैलाने लायक है, परसेप्शन फैलाना है, एक तरीके से अपने यहाँ से आप कह देते हैं, उसके बाद क्या डोर टू डोर आप आते हैं, बातचीत करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे हमारे महागठबंधन का आपने देखा कि एक स्वरूप तय हुआ है, सारे महागठबंधन के लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो सारी चीजें दिख रहे हैं। और अभी भी बहुत सारे उपेक्षित वर्ग के लोग हैं जो एनडीए गठबंधन में हैं। मैं ये कह सकता हूं कि वो सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वो सब लोग जो बिहार के 14 करोड़ बिहारियों में आस्था रखते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जो वाकई में जो आस्था रखते हैं, बहनोई फर्स्ट में जो आस्था नहीं रखते हैं, जो दामाद आयोग में आस्था नहीं रखते हैं, वो सारे वंचित लोग, गरीब लोग हमारे एआईएमआईएम अगर महागठबंधन से खुद आगे से जाकर बातचीत करने की पहल करता है तो उसका भी स्वागत करने के लिए आप तैयार हैं, ये कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आरजू खान जुड़ने के लिए। तो महागठबंधन में कोई रिस्पॉन्स एआईएमआईएम को अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन आरजेडी का ये साफ कहना है कि हवा हवाई बातें